नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। दिल्ली दंगों से जुड़ी एक खबर आ रही है सामने, जिसे लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन उस पर जाने से पहले आप लोगों से अपील है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, एक मैगज़ीन है जिसका नाम है कारवां मैगज़ीन। बहुत ही ज़्यादा खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर है। ऐसी ऐसी खबर खोजती है जिसे कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी चैनल ढूंढ नहीं सकता। जिस तरह का काम कारवां मैगज़ीन करती है। आपने देखा होगा, जज लोया की मौत के मामले में भी उसने वो चीज़ें ढूंढी जो किसी ने नहीं ढूंढी और ना ही कोई ढूंढ सका। हालांकि यह अलग बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ना तो गोदी मीडिया उसे दिखा पाया और ना ही पुलिस उस तरह पे उस काम को अंजाम तक पहुंच पाई है। लेकिन कारवां मैगजीन का यहाँ पे धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि कारवां मैगजीन अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जानी जाती है। और अगर खोजी पत्रकारिता कर रही है तो जाहिर सी बात है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है और कभी कभी जान पर बहुत ज़्यादा बन आती है। जैसे हाल फिलहाल हुआ 11 अगस्त को कारवां मैगजीन के 3 पत्रकार, जिसमें एक शाहिद तांतरे, परमजीत सिंह और एक महिला पत्रकार जिसका नाम नहीं हम लेंगे सुरक्षा कारणों से, ये लोग गए थे गोंडा इलाके में। गोंडा दिल्ली में जगह है जहां पर जो दिल्ली दंगा पीड़ित क्षेत्र रहा है, जहां पर दंगे हुए थे। क्योंकि दिल्ली में जब 23 फरवरी की झड़प के बाद 24 फरवरी को दंगा शुरू हुआ तो आसपास के इलाके सारे दंगे की चपेट में आ गए थे। आपको पता ही है, तमाम 53 लोगों की मौत हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग बेसहारा और बेघर हो गए थे। और हाल फिलहाल अभी तक दिल्ली की दंगों की जो आग थी वो अभी तक ठंडी नहीं पड़ी है। वो इस खबर को सुन के आप लोगों को पता चल जाएगा कि लोगों में अभी तक नफरतें कितनी ज़्यादा है। लोगों ने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी और इस महामारी का सामना कर रहे हों, जहां लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हों, लेकिन इस क्षेत्र में लोगों की नफरत में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया। और क्यों आएगा? क्योंकि वो जो लोग हैं वो हमेशा जो पिन मारते रहते हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी पोस्ट के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर, वो उनकी नफरतें लगातार बरकरार रखते हैं ताकि वो एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत करता रहे। हुआ ये था कि इन लोगों को खबर मिली थी कि वहां पर उस गली में सुभाष मोहल्ला, जो मोहल्ला पड़ता है वहां पर, गोंडा क्षेत्र, गोंडा विधानसभा आता है दिल्ली में, तो वहां पर कुछ लोगों ने पूरी गली में भगवा झंडे लगाए हुए हैं। ये लोग वहां खबर करने गए, लेकिन जब एक शख्स वहां पर आया जो अपना आपको बीजेपी का महासचिव बता रहा था, उसने इनसे पूछा, एक जब पत्रकार का कार्ड देखा तो बस नाम देखा और टूट पड़ा। फोन किया, 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और उसके बाद उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की। महिला पत्रकार जब जान बचाकर दूसरी तरफ भागी, उसके पीछे भागी, लेकिन एक जगह जाकर वो फंस जाती है। वहां पर उसे रोका जाता है, उसकी फोटो खींची जाती है, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ लगाया जाता है, यानी कि एक तरह से यौन हिंसा उसके साथ हुई है। और ये सारी चीजें चलती रही, लेकिन उसके बाद इससे भी ज्यादा जघन्य एक काम और होता है। एक अधेड़ व्यक्ति जिसकी उम्र 45 से 50 साल की तकरीबन थी, वो आता है और उसके सामने कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने लगता है। ये हालत हुई थी वहां पर। और इन लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि आप लोग जो है यहाँ पर पत्रकारिता करने क्यों आए, क्यों फोटो खींचना आए, इनका कैमरा तोड़ने की कोशिश की। इनके साथ तमाम मारपीट की घटना सामने आई है। किसी तरह वहां पर इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी, कुछ वहां पर पुलिस वाले आए, इनकी जान बचाकर उन्हें साथ लेके गए भजनपुरा थाने में। लेकिन ये लोग उतने पर भी नहीं माने, डटे रहे कि हम इनको जाने नहीं देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। उन लोगों का कसूर क्या था? पत्रकारिता करने गए थे, अपना धर्म निभा रहे थे, देखने गए थे कि पूरे गली का जो माहौल बना रखा था। क्योंकि किसने शिकायत की थी कि पूरी गली में इन लोगों ने एक तरह से जो है माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना रखा है, जिसकी वजह से जो दूसरे समुदाय के कुछ घर है, मकान है, वहां पर वो लोग डर में है, दहशत में। ये लोग जब पत्रकारिता करने गए तो आ गए वहां पर धर्म के ठेकेदार और एक जो आजकल सत्ता में पार्टी है उसके कुछ बड़े नेता जो अपना आपको कहते हैं, क्योंकि आजकल उनमें कुछ ज्यादा ही जोश भरा हुआ है। भरा भी क्यों ना हो, क्योंकि जब कार्रवाई ना हो किसी के खिलाफ तो जोश भी भर जाता है। तो इन लोगों ने इनके ऊपर तमाम ज्यादती की, इन लोगों के साथ मारपीट हुई, यौन हिंसा की घटना हुई, महिला पत्रकार को बुरी तरह से हैरेस किया गया, लेकिन बावजूद उसके अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, खैर पुलिस थाने में जाकर। महिला पत्रकार के साथ तो यह हुआ, लेकिन शाहिद तांतरे जिसका पत्रकार का नाम था, जब उसका आई कार्ड देखा गया तो उसे मुल्ला, कटवा, न जाने कौन कौन से शब्द उसे कहा गया और उस पर तमाम जो धर्म से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता था उसे कहा गया। गनीमत है कि उसकी जान बच गई किसी तरह से, लेकिन लोगों ने पूरी तरह से उसकी जान लेने की कोशिश की। उसका कहना यह था कि कारवां मैगजीन का जो पत्रकार है कि पुलिस ना आती तो शायद वो लोग इन्हें मारपीट देते, उनकी लिंचिंग हो सकती थी सिर्फ खबर करने पर। अब जरा सोचिए, उस मोहल्ले में
उन लोगों में कितनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि किसी भी वो उर्दू नाम वाले, किसी भी मुस्लिम नाम वाले शख्स से वो इतनी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफरत की जो ये लिमिट थी ये ज़रा सी भी कम नहीं हुई, चाहे ये महामारी का दौर गुजर रहा हो या फिर लोगों की नौकरियां जा रही हो, बेरोजगार लोग घूम रहे हो, लेकिन नहीं, उन्हें दूसरे समुदाय से नफरत करनी है तो करनी है। कारवां मैगजीन के फिलहाल ये तीनों पत्रकार बेचारे किसी तरह जान तो इनकी बच गई है, लेकिन एक सवाल खड़ा हुआ है पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कि पत्रकारों की सुरक्षा आज के टाइम पे एक बड़ा सवाल बन गई है। कोई भी आता है किसी को पीट के चले जाता है। पिछले दिनों भी आप लोगों ने देखा होगा जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, उस दौरान एनडीटीवी के पत्रकार को, जो टीवी पर जाना माना फेस है, शुक्ला जिनका नाम है, उन्हें भी रोका गया, उनसे उनका आई कार्ड पूछा गया, उस पर भी सब नहीं हुआ तो कपड़े उतार कर देखे गए, उस पर भी सब नहीं हुआ तो उन्होंने गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला दिखाई, तब जाकर उनकी जान बची। और ऐसी तमाम घटनाएं हुई थी दिल्ली दंगों के दौरान जहां लोगों ने पैंट खोलकर अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ गई थी कि हम वो नहीं हैं, हम ये हैं। और अगर वो उस तरह का निकला, मैंने खबरें की थी कि तो उसे मारा भी गया, क्योंकि शाहिद नाम का जो इस व्यक्ति को मारा गया था, जिंदा जलाया गया था, 22 साल का वो लड़का, पहले उसकी पैंट खोलकर ही देखी गई थी क्योंकि आई कार्ड पर वो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, और जब पता चला कि मुसलमान है तो उसको जिंदा जला दिया गया था। ये तमाम घटनाएं हुई हैं और नफरतें चाहे 5-6 महीने गुजर गए हों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस महामारी के दौर में भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने उस खास धर्म से उन्हें नफरत करनी है, उस खास धर्म के लोगों से नफरत करनी है, चाहे वो IAS हो, IPCS हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो, उन लोगों को नफरत करनी है। और ये तमाम घटनाएं रोजाना हमारे सामने आ रही हैं और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। एक मेट्रो सिटी में रहने के बावजूद हमारे अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है। वैसे दोस्तों सीधा तो मैं कहूँ, हाल फिलहाल जितने इंसिडेंट हुए, चाहे बेंगलुरु की घटना हो या उससे पहले राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि मुल्लो अब तुम्हारा वक्त आ गया, ऐसे तमाम आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। ये इस तरह की घटना, इस तरह की चीजें जो है लोगों को उकसाने का भी काम करती हैं और लोगों के जो अंदर नफरत भरी हुई है उसको जिंदा रखने का काम भी करती हैं। बेंगलोर की घटना भी बड़ी शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहते। एक पोस्ट आपके धर्म को खतरे में नहीं डाल सकती है। मैं फिर कहूंगा, कुछ लोगों को भड़काया जाता है जानबूझकर ताकि वो लोग सड़कों पर उतरे और उसकी आड़ में फिर पूरे समुदाय को निशाना बना सके। तो इस तरह की चीजों से आप बचे। साथ ही हम दिल्ली पुलिस से भी अपील करते हैं कि इस तरह के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो लोग संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं उनको उनके काम करने से रोका जा रहा था। तो आप लोग समझिए इस चीज को और बचें इन नफरतों से। और हिंद वॉइस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाकर हिंद वॉइस की हेल्प कर सकते हैं।